देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कहीं इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप पहले दिन क्या करेंगे? कहते ने लाहौर दियां साड़ियां सड़कां बंद करवा के वन व्हीलिंग करूंगा। मैं पहली बार 7 स्टार होटल च लैके गया। अच्छा जी। वो शीशा आपे ही खुलिया तो मैनू कह रहे इथों निकली, इत्थे साया ही। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और राना सनाउल्लाह को हराकर नेशनल असेंबली पहुंचे जनाब डॉक्टर निसार अहमद जट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल राबिया शहजाद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आबे जी आप तशरीफ लाई हैं। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। किसी सबब से अगर बोलता नहीं हूं मैं तो यूं नहीं कि तुझे सोचता नहीं हूं मैं तुमको खुद से जुदा करके किस तरह देखूं कि मैं भी तुम हूं कोई दूसरा नहीं हूं मैं। हाय 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 हाय। जानबूझकर वो इतना क्यों सता रहे हैं? ओ माय। जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो रोज ही खुशखबरी सुनते हैं जट साहब, आप असल में बता दें कि खान साहब कब आ रहे हैं? जी जट साहब आप बताना चाहेंगे? इस वक्त जो केसेस हैं वो ओनली पॉलिटिकल केसेस हैं। जिस दिन ये हुकूमत जानी होगी उस दिन खान साहब बाहर होंगे। अच्छा जी। ये 5 साल रही थे खान साहब 5 साल नहीं होंगे। क्या हाल है जट साहब आपके? जी आई एम फाइन, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। देखे बीच में कितना अरसा निकल गया और बहुत बड़ा इलेक्शन आप लड़ के आए। जी बिल्कुल। और आप उनमें से हैं जो कि इलेक्शन के अगले दिन ही जीत चुके थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ऐलान भी कर दिया था और ये आप फिर नेशनल असेंबली भी पहुंच गए थे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा था इस बार मुकाबला? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा जो हुआ? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो था कि हमारा टफ मुकाबला है और अल्लाह के फजल करम से कामयाबी की उम्मीद भी बहुत वाज़ेह नज़र आ रही थी हमें। वही हुआ जो सोच रहे थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम ने इस बार जो है वो जो वोट किया है वो बड़ा एक सपोर्टिव वोट था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था कि जुल्म का बदला वोट से, उससे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसके मुताबिक वोट किया। और जो हालात हमारे साथ बने हुए थे काफ़ी मुश्किल हालात थे। इंतखाबी निशान क्या था सर? मेरा पीकॉक मोर था जी। मोर था जरा किसी ने ना समझ आ रहा। नहीं समझा। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मोर को ढूंढा और ढूंढ के निशान मगर मैं यही लगाया। पूछ रहा था कि आपका चौथा इलेक्शन था जो आपने? पांचवा इलेक्शन था। आप 2002 में जीते, 8 में लूज किया, फिर 13 में जीते, फिर 18 लूज किया, फिर अब जीते। और 18 में आपने लूज किया था 1800 वोटों से मैंने लूज किया था। 1800 वोटों से। और किन से लूज किया था? ये सनाउल्लाह से, राना सनाउल्लाह से लूज किया था। और इस बार आपने राना सनाउल्लाह को फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 वोटों से जीते। और फिर आपकी एक वीडियो भी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी। वो बेसिकली वीडियो थी पुरानी। यहाँ पर जब खान साहब की गिरफ्तारी का ऐलान किया था सनाउल्लाह ने, अच्छा, कि मैं आज इसे हर सूरत गिरफ्तार करूंगा, तो उस रात हम यहाँ पर आए और बड़ी हमारी सारी रात लड़ाई रही पुलिस के साथ। तो सारी रात शैल खाते रहे और बड़े गुस्से में थे। सुबह उठ के फिर वो वीडियो जारी की। मगर अच्छा तो वो तो पुरानी थी, तो आपने नई क्यों नहीं दी फिर? नहीं, फिर वो मैंने समझा कि पुरानी से काम चल जाएगा। अच्छा, पुरानी से काम चल जाएगा। बल्कि ना इंतखाबी निशान मोर सी। एक बंदे ने ठप्पा लाया तो उतो कहते 1 मोर। राबिया जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ जी, नजर आ रहा है। चाइनीज फिल्मां ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। सर प्यारे क्यों? आपको इससे पहले इस किस्म का कभी कॉम्प्लीमेंट दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल अभी किया एक प्रोजेक्ट, तो वो कोरिया ही गया है। अच्छा, एम्स्टरडैम, यूएस मैगजीन्स में भी आया है। दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। तो इन्होंने सही गेस किया है? यस, वेरी वेल। तो आपको आती है कोई कराटे वराटे? सीख रही हूँ। अच्छा, वो भी सीख रही हैं? यस, शौक है।
जिम का और ये सारी चीज़ों का। आज ये थी ना शुरू कर देना। अच्छा, आपने तो मैथमेटिक्स पढ़ी थी? यस, डबल मैथमेटिक्स, Double ग्रेजुएशन इन डबल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। तो डबल क्यों पड़ी थी, पहली खराब हो गई थी? होता ना, एक मैथमेटिक्स बड़ी होती है, डबल भी कर दी। फैमिली चाहती थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही एजुकेशन हासिल कर लूँ, अच्छा, ताकि मैं इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर वाली लाइन में चली जाऊं, क्योंकि सब कजिन्स वही कर रहे थे। सो है। मैंने कहा चलो कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। फिर मैथमेटिक्स और डबल मैथमेटिक्स तो कह सकते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर ये डबल मैथमेटिक्स जो भी ये मैट्रिक्स से पहले होती है कि बाद में होती है? ये बहुत बाद में होती है। मगर मुझे ये बताइए कि आप क्या आसानी से नंबर्स वगैरह मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह कर या लेती हैं? एल्गोरिथम सारी चीज़ें। तो ये बताइए कि 78 प्लस 33 कितना होता है? 70 प्लस 78 प्लस 33 78 प्लस 30 इज इक्वल टू लाइक 100। बस फिर 100 उन्होंने क्या था, बाकी तुसी अपने को पाला। 103 108 ये अगर इतनी देर में आपने किया है तो फिर तो डबल मैथमेटिक्स का कोई खास वो ना हुआ। नो आई जस्ट स्टार्टेड माय मॉडलिंग, सो गैप आ गया है ना 2 से 3 साल का। सो अच्छा, तो वो भूल गई जो पिछले नहीं, वाला इतना नहीं भूली हूँ, जहन था। लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन इस तरह से कर लिया जाए तो फिर आप एक्टिंग और मॉडलिंग के लिहाज से पूछे ना तो मैं बताती हूँ आपको। तो कौन सा एक्टिंग स्कूल फॉलो कर रही हैं आप? एक्टिंग स्कूल नहीं फॉलो कर रही, लाइक नहीं, स्टाइल ऑफ एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। टर्किश ड्रामा ज्यादा देखती हूँ और नहीं, वो तो आप देखती हैं, मगर एक्टिंग करते हुए कौन सा स्कूल फॉलो करती हैं आप? नहीं कोई स्कूल इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, कौन सा स्टाइल है? नहीं कोई स्कूल भी नहीं है अभी पाकिस्तान में, तो नहीं पता चला। ये बाय बर्थ एक चीज होती है आपके अंदर, ठीक है, वो अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। तो कोई तरीका भी नहीं है कि आई थिंक नहीं, कोई नहीं? नो, ये तो आपके अगर अंदर कोई ये चीज जो होती एक्टिंग है। स्कूल्स वगैरह लोग जाते हैं, इनको निकलवा लें वहाँ से। वो है ही नहीं, अगर बाय बर्थ ही नहीं है तो फिर आप एवं टाइम जाया कर रहे हैं, पैसे भी जाया कर रहे हैं भाई। अगर आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप उसको पिक कर लो किसी चीज को, तो ये कैसे पता चलेगा? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की बस, एक दूसरे ने इट्टा मारो, हार्ड वर्क करो, चुको, ट्राली लाओ, फिर वो इस तरह करोगे ना बेहतर हार्ड वर्क उस फील्ड के अंदर डिपेंडेंट होता है यार, क्या तुम करते हो? छोड़ो तुम यार। जी, ऑडियंस का सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलाइत है और मेरा सवाल सर से है कि सर आजकल आप असम्बली हाल में बहुत ज़्यादा तकरीरें कर रहे हैं, तो क्या आपकी जो इंस्पिरेशन है वो अली मोहम्मद खान साहब है? ये अली मोहम्मद खान साहब, मतलब कि नो डाउट इसमें कि ही इज़ वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, ही इज़ माई कोलीग, वो मुझे गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन टू ईच अदर। और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत अच्छे जहन बैठे हुए हैं और जो कि अपने प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान इज़ आइडियल, नो सर कभी असम्बली किसी तो गुस्सा आया तो उन्हें फड़िया कि नहीं? हो जाता है सम टाइम। हैं तो आप सब कलीग्स हैं, ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ पैर ਤੇ पैर रख के निकल गए नहीं वैसे जब आप स्पीच करते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी नोक चोक हो जाती है, तो ये चलती रहती है। वैसे निसार साहब मुझे बताएं, डॉक्टरेट की हुई है आपने? जी जी, है ना? जी। तो कोई पुरानी आपको बातें याद है डॉक्टरेट के जी ज़माने? नहीं, मुझसे ना पूछिएगा।